जय माता दी दोस्तों। हम हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने हरतालिका की भगवान शिव पार्वती के पूजन की विधि बताई। अब इसमें हम कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी बोले, जिन सी पार्वती जी के घुंघराले केस कल्पवृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों का धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। ये भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई। हे जगत के स्वामी, यदि आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वो उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वो व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वो सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वो उसका सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, हे बोली भगवान, वो सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, ये सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वो शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहां अपने मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहां विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहा प्रसन्न होकर वहां घूमते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैंडूर मणियां तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से यानी आकाश का लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वो बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी के ध्वन से वो सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया तथा अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए। माघ महीने में जल से में खड़ी हो तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया। एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमालय ने उनसे पूछा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद जी मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी ये कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां संतर्ध्यान हो गए होकर शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्ष नारद तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुण ध्वज वासुदेव के प्रति देने का विचार किया है।
पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखी हो विलाप करते देख सखी ने पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से सुख हो वो मैं निश्चय ही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न रखना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। और चाह हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरा पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुंच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को घोर वन में ले गई। तब वहाँ पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर 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 ढूंढा, किंतु वो नहीं मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैं नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या की देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय राज बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण किया है, अथवा किसी काश्यप ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक में संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान वहाँ महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से मरे हुए एक वन में दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े ही प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वराण्य, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तो तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंदमूल फल आज से तुमने पारण किए। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो वो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई हो? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते हैं। आपकी ये बात मुझे अच्छी ना लगी, इसलिए मैं वन में चले। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करेंगे तो मैं घर चलूंगी, तो नहीं तो मैं यहीं रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, एवं मस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके इसके पश्चात कहने पर वो तुम घर ले आए। तुम्हारे पिता ने जिन्हें तब विधि विधान के साथ मुझको तुम्हें समर्पित किया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव जिससे तुम्हारे सौभाग्य वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी इस अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है, किस प्रकार के कौन इस व्रत को करे? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, ये व्रत सौभाग्य वर्धक है। इसको सौभाग्य की इच्छा हो वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खंभा आरोपित करे और चारों बंदर मार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगाए, तथा मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंद्रादि सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वो मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहां होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ वहां स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य से समर्पित करे। रात को जागरण करे। नारियल, सुपारियां, मौसमियां, नींबू, बाजपुर, नारंगिया एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल
उस फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करावे। मंत्र ये है: शिव शांत पंचमुखी सूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिव शिवा शिव शिव प्रिया प्रकृति षष्ठी हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिव नित्य कल्याण कारणी जगदम्बे शिव स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म चारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वो कामना पूरी करें, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें, फिर बहुत सा अन्न दान करें। यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दें एवं अन्य ब्राह्मणों को भूय सी दक्षिणा दें। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्तिपूर्वक चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके साथ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वो 7 जन्मों तक बंध्या रहती है, जन जन में विधवा हो जाती है, दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है और पुत्र शोक छोड़ता नहीं है। और जो उपवास नहीं करते उन्हें घोर नरक में पड़ती हैं। अन्न के आहार करने से सुग्री का जन्म मिलता है, फल खाने से बांदरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दुग्ध के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने से चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने से मक्खी हो जाती है और सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा ये व्रत रहना चाहिए। चांदी सोने तथा एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि सब श्रद्धापूर्वक मिष्ठान शेष ब्राह्मण को दान करें। उसके अनंतर पारण अथवा भोजन करें। देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत करती है वो तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार करती है, अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। जय हो शंभुनाथ की माता पार्वती, शिव भोले शंकर की जय हो। जय माता दी।